लेकिन आज भी बहुत ऐसा थाना है जहाँ पे बिना पैसा का एफआईआर नहीं लिखा जाता है। और वो तो पूरा देश का हीरो था और उसके परिवार वालों के सामने उसको पीटा जाता है, उसको गाली दिया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा जहाँ एक्सीडेंट होता है, सोच घटिया कितना है सो देखिए। मतलब कि एमएस से जब बेल हो रहा है तो किस तरह उसको फंसा दिया जाए दूसरे। ये नहीं कि सेना के सामान में अगर गलत हुआ तो उस गलत को महसूस करे। हमारे अंदर हिम्मत है तो जितेंद्र जी का भी सर्टिफिकेट थोड़ा चेक करा लो, कहीं फर्जी बहाली ना हो। बताया जाता है कि यूट्यूबर पत्रकार का नाम जो चलता है मनीष कश्यप और सब लोग, तो आज यूट्यूबर लोग साबित कर दिया। आप लोगों ने सुन लीजिए पहले, आज यूट्यूबर लोग साबित कर दिया आपके चंपारण के धरती पे इतना जो यूट्यूबर लोग इकट्ठा हुए आपके मतलब सहयोग में साथ में, तो बाकी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दुनिया जहान के नेशनल पत्रकारिता करने वाले चंपारण के लोग कहाँ चले गए? वही बात बता रहा हूँ आपको, मैं किसी और का नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार है, चाहे यूट्यूब को हो, फेसबुक के हो, चाहे किसी भी मतलब सेक्टर के हो, किसी भी सेक्टर के हो, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि जब न्याय के लिए लड़ाई शुरू किया जाता है तो बड़का लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। और जब सच्चा ईमान हो, सच्चा श्रद्धा हो और दिल में जज्बा हो और सच्चाई की राह पर अगर कोई चलने का ठान लेता है तो सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। सर्टिफिकेट आज एक बात बताइए, आज कौन सर्टिफिकेट में काम आया है न्याय दिलवाने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए आया है? आज जिन लोगों ने यहाँ साथ दिया है, 1 मिनट का भी किसी ने अगर वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला है, वो लोग धन्यवाद के काबिल है। क्योंकि अगर आज हम लोगों का आंदोलन अगर मजबूत हुआ है, उसका सीधे सबसे ज्यादा, हम लोगों से भी ज्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो आप लोगों को जाता है, आप मीडिया बंधुओं को जाता है, आप लोगों को उसका श्रेय जाता है, किसी और को नहीं जाता। एक कड़वा सवाल है अनिकेत जी, जहाँ से मुद्दा शुरू होता है रक्सौल से, वहाँ पे एक मुस्लिम जाति के बूढ़े से आर्मी साहब से टक्कर हो जाती है। और आज तक कोई सोशल मीडिया, हम हो या कोई हो, अभी तो देश के जवान के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन कोई उस मुद्दे को दिखाने लायक नहीं है कि कहीं ना कहीं आर्मी साहब से वो एक्सीडेंट जो हुआ कैसे हुआ। नोक झोंक तो बिहार पुलिस से हुआ है, नोक झोंक उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं हुआ। जानते हैं हम लोग का दुर्भाग्य क्या है? आज एक के डेट में सच्चाई है, कुछ लोगों को अगर बुरा लगेगा, अगर प्रशासन के कुछ अधिकारियों को, तो मैं माफ़ी चाहता हूं पहले ही, लेकिन आज भी बहुत ऐसा थाना है जहां पे बिना पैसा का एफआईआर नहीं लिखा जाता है। आज के डेट में अगर ऐसा नहीं है तो आज उस दुर्व्यवहार के खिलाफ उस महिला के द्वारा, आर्मी के पत्नी के द्वारा, परिजनों के द्वारा महिला थाना में आवेदन दिया गया था, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ? वो एफआईआर दर्ज होना चाहिए था ना, होना चाहिए। क्यों दर्ज नहीं हुआ? इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब तो यही हुआ कि उसने कुछ दिया नहीं। क्या कारण था कि आपने एफआईआर नहीं लिया? क्या मजबूरी थी आपकी? किसने आपको मना किया? ये तो पीसी कर देना चाहिए था। तो यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का और यहाँ के लोगों का कि आज के डेट में अगर वो महिला का एक तो पति सेना में, सारा निछावर करके बॉर्डर पर, देखिए कष्ट देखिएगा, अंदाजा लगाइएगा उस बहन का। एक तो उसका पति कष्ट करके बॉर्डर पर देश की सेवा करता है और जब छुट्टी में आता है परिवार के साथ तो कहा जाता है कि परिवार का जो लड़का होता है ना, उस परिवार का शान होता है, उस परिवार का हीरो होता है। और वो तो पूरा देश का हीरो था और उसके परिवार वालों के सामने उसको पीटा जाता है, उसको गाली दिया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ मोब तैयार होता है और उस मोब के द्वारा पीटा जाता है और उस मोब के खिलाफ, बदतमीजी करने वालों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ जो वहाँ पर आवेदन दिया जाता है महिला के द्वारा। आपने तो दूधू का आवेदन ठोक दिया आर्मी पे, लेकिन आर्मी के परिवार वाले ने जो आवेदन दिया था थाना पर, उसका क्या हुआ? यह मेरा सवाल है पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है। आप तो डीएम साहब से मिले हुए थे, डीएम साहब का क्या आश्वासन है, थोड़ा खुलासा कर दीजिए। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के पास धरना से 5 आदमी के डेलीगेशन गया। उन्होंने वो 5 आदमी को आश्वासन दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही लैंग्वेज था सर का, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह का कुछ अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है कि डीएम के स्तर से इसमें कोई प्रयास हो सकता है तो उसको लो, उस कानून की जानकारी हमको दीजिए, हम मदद करेंगे। बड़े बड़े वकील की मतलब काला कोट पहन के कचहरी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाते हैं या देश के सुरक्षा के जवान के लिए भी एकमात्र पप्पू दुबे का नाम आया है सामने। बाकी वकील नियम कानून कहाँ चला गया? 5 दिन में छूट जाते हैं अपराधी और इतना दिन हो गया आर्मी के जवान को, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे कानून को जब कोर्ट में जब केस जाता है तो कहीं ना कहीं कोई भी वकील आपसे अपने आप जाके वो केस नहीं ले लेता है। परिवार वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो केस किसको देंगे। तो किसी और वकील के पास भी इनके परिवार वाले जाते तो हमें लगता है कि सेना का केस लड़ने के लिए
कोई वकील मना नहीं करता। ये तो मेरा सेल्फ है और उतना हम जानते हैं यहाँ के एडवोकेट लोगों को कोई मना नहीं करता। यहाँ तक कि पैसा भी नहीं देते तो बहुत सारे एडवोकेट खड़े हो जाएंगे चुनाव ये केस लड़ने के लिए इनके लिए। और हमें लगता है कि पप्पू द्विवेदी जी के पास इनके परिजन गए और पप्पू द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा इसको डिफेंड किया है। आज बहस भी बहुत अच्छा किया है उन्होंने, जोरदार किया उन्होंने, ताकि इसमें जिनके वजह से एक चीज़ में बेल भी हुआ है और दूसरे बेल केस में भी बेल होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि वकील साहब का ने भी अपने स्तर से काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और इसलिए हम लोग पूरे धरना संघ के द्वारा भी उनको धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग का अगला कदम निश्चित रूप से आपको बता देना चाहते हैं कि सैनिक संघ के पास अभी भी धरना का परमिशन है, अनिश्चितकालीन धरना का। और आचार संहिता के वजह से सदर एसडीएम साहब ने अनुरोध किया कि धरना को फिलहाल स्थगित किया जाए, जल्द जवान छूटेंगे। तो हम लोग भी देख रहे हैं कुछ दिन तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अगर जल्द से जल्द वो नहीं छूटते हैं तो जैसा अध्यक्ष जी का जिस दिन आदेश हो जाएगा, जहां आदेश हो जाएगा वहां दरी चटी बीच जाएगा, वहां हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि हम बता रहे हैं भैया क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसी संविधान को मानने के लिए खाली नौजवान ही बैठे हैं। आई कानून के जो वर्दी पे स्टिकर लेके जो घूम रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए सरकार बहाल की जाती है, तो इन लोग के लिए मन कानून नहीं है। जी है, और वैसे ही लोग जो कानून भूल गए हैं उनको कानून का सबक सिखाने के लिए हम लोग बैठे यहाँ पे खड़ा है, तैयार है। आपको जानकारी में बता दें कि सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट देखे हैं कि उनकी पत्नी के अंडर एज बताया जा रहा है। हाँ। तो लगता है कि इस केसों में बेल हो जाएगा और अंडर एज वाला में फिर डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ दाव पेच उनके द्वारा चल रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया ज्यादा। आपका सवाल बहुत जायज है, अब जाके वो परफेक्ट सवाल आपका आया है कि देखिए सोच घटिया कितना है। सो देखिए, मतलब कि एमए से जब बेल हो रहा है तो किस तरह उसको फंसा दिया जाए दूसरे। ये नहीं कि सेना के सम्मान में अगर गलत हुआ तो उस गलत को महसूस करे, पश्चाताप करे, माफी मांगे। माफी नहीं मांगा जा रहा है, अभी भी अपने ईगो में है लोग और कुछ नहीं कहेंगे। एक से दो ऐसे पत्रकार साथी हैं सोशल मीडिया की हैं, हमें बड़ा शर्म लग रहा है उन लोगों पर कि वो लोग निगेटिव खबर चला रहे हैं और यह साबित करने पर तुले हुए हैं। ये भाई, आज आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या इंटरमीडिएट का बोर्ड जब वहाँ से एडमिट कार्ड भेजता है, मार्कशीट भेजता है, तो आप लोग भी हमको बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि 60% में कोनो नाम गलत होता है, कोनो कोड गलत होता है, रजिस्ट्रेशन गलत है, रोल नंबर गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, चाहे डेटे गलत हो जाता है कि नहीं होता है। तो मान लेते हैं यूनिवर्सिटी और बोर्ड का गलती अब जवान पर थोपिएगा, कर ले ये लोग जितना कोशिश करना है। जवान फंसा है तो उसकी बीवी की मार्कशीट चेक की जा रही है। जब तक जवान नहीं फंसा था तो उसका घर का आता पता भी दरोगा जी को मालूम नहीं था। जो लोग उसके सर्टिफिकेट पर सवाल उठा रहे हैं एज पर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जितेंद्र जी का भी सर्टिफिकेट थोड़ा चेक करा लो, कहीं फर्जी बहाली न हो। हमें तो शक लग रहा है कि उनका बहाली फर्जी कहीं ना हो। हम आग्रह करना चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया के साथियों से, अगर वो सही है तो सही है, ताली बजाएंगे, माला पहनाइए जाके सोशल मीडिया के पत्रकार। दरोगा जी सिर्फ लाइन हाजिर ही रहेंगे कि उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी ऊपर से? एडीजीपी साहब का घोषणा जब हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उनका, उन्होंने कहा है कि एक सिपाही और दरोगा जी का निलंबन का प्रक्रिया शुरू हो गया है और उन पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। अच्छा भैया, जब रिहा हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के साथ क्या किया जाएगा? एक बात पता है जी, जो जेलवा में गया है ना जी, हम लोग बस एक को मांग कर रहे हैं कि खाली वो निकल जाए। वो जब निकल जाएगा ना तो सेना का जवान है, सेना का वो अकेले वो और उसका यूनिट काफी है सबका बैंड बजाने के लिए। और देख लीजिएगा किस तरह बैंड बजा रहा है वो सब निकल के। देख लीजिए सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा था कि उनके बटालियन के टीम लोग आएंगे, लेकिन उनके बटालियन से कुछ खबर नहीं मिल रहा। ये चीज इसको थोड़ा सुधार करना चाहेंगे। उनके बटालियन और सीओ साहब के द्वारा लगभग 3 से 4 फैक्स जिलाधिकारी महोदय को आ चुका है और वो लोग जो है इस पर की बातचीत वगैरह भी सीओ साहब की हुई थी और दिल्ली हेडक्वार्टर से बहुत साथी का भी कॉल आया डायरेक्ट, जिन्होंने फॉरवर्ड किया उन्होंने डीएम साहब हमसे। हम आपको बता देते हैं दिल्ली हेडक्वार्टर से लगभग 10 लोगों ने मुझे फ़ोन किया और 10 लोगों का रिकॉर्ड भी मेरे पास है। मैंने उनको जिलाधिकारी महोदय का और एसपी साहब का हमने नंबर दिया है, क्या बात करते हैं। अभी बिहार सरकार दावे के साथ बिहार पुलिस दिवस मना रही थी और बिहार पुलिस दिवस में दिवस मतलब 7 दिन का ही दिवस होता है, उसी दिवस में आर्मी के जवान फंस गए। इस दिवस को क्या कहिएगा? ऐसा दिवस मनाया है लोग, सारा हिंदुस्तान देख लिया बिहार पुलिस दिवस देख लिया ना। ओरिजिनल बिहार पुलिस दिवस ये लोग मनाया लोग, ये है सच्चाई ये लोग का जो मनाया है लोग। और 7 दिनों से सेना के सम्मान में देखिए दुख तो तब होता है ना ज़्यादा जब अभिनंदन जैसा यूएन कमांडर हमारा जब पाकिस्तान में गिरता है
सबसे बड़ा दुश्मन देश हमारा कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हमारा सेना का जवान एक गिरता है तो हम लोग 60 घंटा में खींच लेते हैं वहां से, दुश्मन देश में से खींच लेते हैं, जो 24 घंटा गोलीबारी होते रहता है। और अपना देश में जवान के साथ ये दशा, ये दुर्दशा, और इसको हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है डिसिप्लिन, इसी को कहा जाता है देश का सामान, इसी को कहा जाता है कानून का सम्मान। और हमने कानून का सम्मान किया है और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन कानून ने सेना का सम्मान नहीं किया है। ये तो तकलीफ है और हमेशा के लिए रहेगा। चंपारण के धरती पे 12 विधायक जीते हुए हैं और 12 विधायक में तीन सांसद। तो शर्म आनी चाहिए हम लोग को। चंपारण की धरती पे वोट हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और जितने मीडिया साथी हैं उनके घर वाले भी वोट करते हैं। तो उस समय लड़ाई होती है कि आप लालटेन है, हम बीजेपी है, फलानवा ही है, चिलानवा ही है, बूथ पे मार खाते हैं। लेकिन इसी आर्मी जवान के लिए कोई आया है सामने? पत्रकारिता का स्वतंत्रता होना चाहिए, उनके बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए। वो सवाल में पूछेंगे तो सवाल का जवाब हम देंगे। वो सवाल अभी नहीं है, जो सवाल इन्होंने 12 विधायक 3 सांसद का कहा है उस पर हम जवाब दे देते हैं। शीशे की अदालत है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। क्या कहते हैं वैसा जी? शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। एकरा से उम्मीद कर रहे हैं भाई जो सारा कांड करता है वहीं आके आपके धरना में समर्थन करेगा। वाह 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 वाह, गजब हाल है भैया, गजब हाल है। बतला रही लड़ाई के जो श्रद्धांजलि में जो आर्मी का जवान कोई शहीद हो जाता है तो ये लोग पोगरिया बांध के बड़का बड़का एकदम मुन्ना जी आपने सही बोला है। देखिए अगर कोई जवान शहीद होता है, आप 1.5 लाख की संख्या में जाकर उसको सम्मान दे दीजिए, वो सम्मान आपका एकदम झूठा है, फर्जी है। अगर जीते जी किसी सैनिक का सम्मान नहीं करते हैं जी, एकदम वो झूठा है और फर्जी है। हाँ, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, देर से ही सही, लेकिन रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा जी और ढाका विधायक पवन जायसवाल जी ने शून्यकाल में विधानसभा में प्रश्न उठाया है, सवाल उठाया है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम उन्होंने सवाल तो विधानसभा में उठाया, लेकिन और जो महान लोग हैं उनके बारे में हम क्या कहें, पूरा जिला कह रहा है।